भारतीय राजनीति या जिसे हम पावर कॉरिडोर कहते हैं, उसमें कुछ लोग धूमकेतु की तरह उदय हो जाते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे काम करके अपनी जगह बनाते हैं। तो इसी तरह भारतीय सियासत में सक्रिय रूप से सामने ना होने के बावजूद धीरे धीरे अपनी मेहनत और अपनी रणनीतिक कौशल के जरिए जगह बना चुके प्रशांत किशोर यानी पीके की राजनीति में एंट्री भी कुछ अनोखे अंदाज में शायद होगी, क्योंकि कांग्रेस उनके बारे में राय शुमारी करने जा रही है। मतलब अगर उनको कांग्रेस में बिल्कुल अलग स्तर पर लेकर आने की तैयारी है तो उनकी एंट्री भी बिल्कुल अलहदा अंदाज में होगी। ये किसी से छिपा नहीं है कि तमाम राजनीतिक दल पीके को अपने साथ लाने को तैयार हैं, मगर सक्रिय राजनीति में आने को तैयार पीके की इच्छा कांग्रेस का झंडा थामने की है। हिंदुस्तान की हाई वोल्टेज सियासत में पीके अब कौन सा रंग भरना चाहते हैं और उनके इरादे क्या हैं, इसको लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे। 2014 में बीजेपी का चुनाव प्रचार का काम देखने के बाद राष्ट्रीय क्षितिज पर जब से पीके चमके तब से लगातार उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मगर दिलचस्प है कि जितना उनका विपक्षी राजनीतिक दलों में प्रभाव है, उससे कहीं ज्यादा लगाव उनका कांग्रेस में है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ही पीके ने चुनावी रणनीतिकार से आगे अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं के संकेत खुलकर दे दिए थे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से लेकर जदयू के नेता नीतीश कुमार और कांग्रेस में गांधी परिवार भी उनकी काबिलियत का फैन है। कांग्रेस के अलावा सभी दलों से उनको राज्यसभा या बड़ा पद देने की पेशकश हो चुकी है। कई विकल्प और तमाम राजनीतिक दलों का ऑफर होने के बावजूद पीके कुछ अलग सोच रहे हैं, बल्कि यूं कहें कि वो कुछ ज्यादा बड़ा सोच रहे हैं। दरअसल राज की बात यह है कि पीके बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करके सियासत में एक बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। खास बात यह है कि पीके का मानना है ये काम कांग्रेस में रहकर ही संभव हो सकता है, क्योंकि भले ही आज की तारीख में कांग्रेस की उतनी ताकत न बची हो, लेकिन जो उसका विस्तार है संगठन का और पूरे देश में वो पार्टी जानी जाती है, ये कांग्रेस की छतरी के नीचे ही संभव हो सकता है। इसीलिए पीके कांग्रेस के तमाम बड़े ताकतवर नेताओं के विरोध के बावजूद कांग्रेस के संपर्क में बने हुए हैं और कांग्रेस का गांधी परिवार भी उन पर भरोसा जता रहा है। राहुल गांधी भले ही यूपी में अखिलेश से गठबंधन के बाद उनसे छिटके हों, लेकिन भरोसा उनका भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अलबत्ता बहन प्रियंका गांधी तो हर हाल में पीके को कांग्रेस में लाने को आतुर हैं। वो अलग बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीके को लेकर आशंकित हैं। खास तौर से गांधी परिवार के विरुद्ध पार्टी के भीतर गठित G23 यानी लगभग 2 दर्जन नेताओं का ये समूह तो पीके के खिलाफ ही रहा है। ऐसे में पीके जिस तरह से कांग्रेस में आना चाहते हैं, वह विरोध और बढ़ा सकता है। कांग्रेस में पीके महासचिव बनकर आना चाहते हैं, जिसके पास चुनावी रणनीति और संगठन का अधिकार हो। ये तो आला कमान पर तय करेगा कि वो उनके लिए कौन सा पद मुकर्रर करती है, लेकिन उन्हें लाने का सैद्धांतिक फैसला हो चुका है। लेकिन कांग्रेस के अंदर कोई और विवाद न खड़ा हो, इसके लिए पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को आगे आना पड़ा है। राज की बात यह है कि पीके की कांग्रेस में एंट्री से पहले सोनिया ने अपने 2 सबसे विश्वस्तों एके एंटनी और अंबिका सोनी को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। ये दोनों नेता पीके को लेकर पार्टी के सभी स्तरों पर बात करेंगे। मतलब G23 समेत कांग्रेस के अन्य वरिष्ठों से पीके को पार्टी में लाने पर बातचीत कर उनकी राय जानेंगे। इसके साथ ही सभी राज्यों में जहां पर उनके मुख्यमंत्री हैं या नेता विपक्ष हैं और पार्टी अध्यक्ष, उनसे भी बातचीत की जाएगी और उनका मशविरा लिया जाएगा। मतलब पीके जिस तरीके का अनूठा व्यक्तित्व है, राजनीति में औपचारिक तौर पर उनकी एंट्री भी उतनी ही गैर परंपरागत तरीके से होगी। मतलब एके एंटनी और अंबिका सोनी रायशुमारी के बाद अपनी रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को सौंपेंगे। उसके बाद जो भी निष्कर्ष होंगे, सिद्धांततः ऐसा लगता है कि उस आधार पर
पीके को कांग्रेस में जगह दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये पीके की एंट्री के लिए हो रहा है या उन्हें रोकने की कवायद है। ये वक्त बताएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।